नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही खास बात बताने वाली हूँ। बहुत ही चमत्कारी बात है ये, क्योंकि शिव पुराण में लिखी है और साथ ये भी बताया गया है कि किस इच्छा को पूर्ण कैसे करें और उसके लिए कितने शिवलिंगों की पूजा करें, कितने पार्थिव शिवलिंगों की, यानी कि मिट्टी के शिवलिंगों की बात कही गई है यहाँ। और कौन कौन सी इच्छा के लिए कितनी कितनी संख्या में हमें पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। तो आप सुनिए और जानिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है मिट्टी के शिवलिंगों की पूजा करनी। ये बहुत बहुत संकटों से भी निकाल सकती है हमें। हमें कोई जेल में कोई बंद कर रहा है, कोई ऐसा इल्ज़ाम लग चुका है हम पर, हमें कोई सामाजिक तौर पर कोई परेशानी आ रही है, धन की कमी है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, किसी भी प्रकार की आपकी अगर कोई कठिनाई आ रही है तो इसे करने से वह दूर हो जाएगी। पार्थिव शिवलिंगों के बारे में मैं बता रही हूँ, उसकी संख्या मैं आपको बता रही हूँ। तो शिव पुराण में तो पहले सबसे यह कह दिया गया है कि विद्या की प्राप्ति के लिए, विद्या की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो हमें शिवलिंगों की पूजा करनी है, पार्थिव शिवलिंगों की, वो 1000 पार्थिव लिंगों की एक साथ पूजा करनी है। आप अपने पंडित जी, अपने पुरोहित से बात कर लें, वह ये सब पूजा आपसे करवा देंगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो विद्या की प्राप्ति के लिए, किसी भी प्रकार की आपको विद्या चाहिए, विद्या संबंधित, तो आप इसके लिए, उच्च विद्या के लिए आप पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें 1000 संख्या में। दूसरी बात आती है धन के लिए। धन की इच्छा है, अगर आपको धन की इच्छा है, धन की कमी है, धन के लिए आप परेशान हैं, तो आप 500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें। अपने पंडित जी, अपने पुरोहित के या साथ ही करें, उन्हीं के द्वारा आप सारे कार्य को पूर्ण करें। तो धन की पूर्ति के लिए 500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें। आगे जानते हैं, तीसरा नंबर है पुत्र। अगर आपको पुत्र नहीं है, पुत्र की इच्छा है, तो आप 1500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें, पुत्र अवश्य होगा। तो 1500 संख्या बताई गई है पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए। चौथे नंबर पर पृथ्वी, यानी कि जिसकी भूमि की इच्छा है, पृथ्वी की इच्छा है, वह किसी पृथ्वी के भाग को चाहता है, भूमि को चाहता है, तो उसे 1000 शिवलिंगों की, पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। पाँचवें नंबर पर है मोक्ष। मोक्ष की कामना रखने वालों को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। 6वां नंबर है तीर्थ प्राप्ति। जो चाहते हैं कि उसे तीर्थों की प्राप्ति हो, तीर्थों में निवास मिले, तीर्थों पर बार बार जाना हो, तीर्थों संबंधित उनकी इच्छा हो, तीर्थों को पाना चाहते हो, तीर्थों में रहना चाहते हो, तो वो 2000 की संख्या में पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें। फिर कहा गया है 7वें नंबर पर, मित्र की चाह रखने वालों को, उसका मित्र खो गया है, उसका मित्र उसे चाहिए या मित्र बनाना चाहते हैं, मित्र से प्रेम अधिक है, तो मित्र की इच्छा के लिए 3000 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें। 8वां नंबर है वशीकरण। अगर चाहते हैं कि आपके द्वारा वशीकरण हो, किसी को आप अपने वश में कर सकें, तो इसके लिए, वशीकरण के लिए 800 शिवलिंगों की, पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें। अब मैं बात करती हूँ 9वें नंबर पर है बंधन से मुक्ति। आप किसी प्रकार के बंधन में पड़ चुके हैं जिससे आपको मुक्ति चाहिए, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं भी किसी के द्वारा आप बंद कर लिए गए हैं, या किसी भी प्रकार की ऐसी आपकी दिक्कत आ रही है, तो आपको जेल खाने में पड़ गए हैं, तो भी आपको इस प्रकार बताया गया है यहाँ कि 1500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। 1500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करने से बंधन से मुक्ति मिलती है। 10वां नंबर है राजा के भय से मुक्ति। अगर आपको राजा, यानी कि आपके क्षेत्र में जो भी राजा है, यानी कि कोई मंत्री है, उससे आपको कोई भय है, चाहे आपको मंत्री से भय है, तो इस प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए 100 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको राजा के भय से मुक्ति मिल जाएगी। 11वें नंबर पर चोर आदि के संकट से हमें मुक्ति मिलती है। अगर चोरी का या चोर का, किसी प्रकार का आपको भय है, तो आप 200 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें, यह भय भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर पर डाकिनी का भय। अगर किसी को डाकिनी का भय है, उससे भी मुक्ति पाने का तरीका है। ऐसे जो उपाय हैं, ये जो तरीका बताया गया है डाकिनी का भय,
तो ये खासकर उन लोगों को होता है जो कि तांत्रिक इत्यादि को इस प्रकार के नुस्खों की आवश्यकता होती है। जो तांत्रिक होते हैं वो इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा कुछ कर दिया गया हो जिससे डाकनी का भय उसे हो, तो उससे के मुक्ति के लिए 500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। इससे इसका भय समाप्त हो जाता है। 13वां नंबर है दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए। दरिद्र व्यक्ति को अपनी दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही सटीक उपाय बताया गया है। 5000 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करने से दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 14वें नंबर पर बताया गया है कि सिद्धि की प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए 10,000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। और नित्य बताया गया है कि 2 या 3 शिवलिंगों की पूजा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, अर्थ सिद्धि होती है, यानी कि आर्थिक लाभ होता है और सभी आपकी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति होती है। आगे ये तो शिव पुराण में जो बातें लिखी हैं, और साथ ही ये भी बताया गया है शिव पुराण में यहीं पर कि मुनियों के मतभेद से वर्णन आगे यह भी आता है कि निश्चित ही कार्य सिद्ध होंगे। राज भय दूर के लिए, राजा के भय से दूरी के लिए 10,000 शिवलिंगों की पूजा करें। यह मुनियों का विचार है। जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने अपने मत से भी कुछ विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि निश्चित ही आपकी यह इच्छाएं पूरी होंगी अगर राज भय से मुक्ति पाने के लिए आप 10,000 शिवलिंगों की पूजा करते हैं, तो आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे। जैसे मंत्री का भय हो, मंत्री के किसी व्यक्ति का भय हो, राजा का भय इसी प्रकार का हो सकता है आज के ज़माने में। उसके बाद जेल आदि बंधनों से छूटने के लिए 10,000 शिवलिंगों की पूजा, राजा के भय से भी 10,000 और जेल के बंधन से छूटने के लिए भी मुनियों ने कहा है 10,000 शिवलिंगों की पूजा करें। डाकनी आदि के भय से मुक्ति पाने के लिए 7,000 शिवलिंगों की पूजा करें। पुत्रहीन व्यक्ति, जिसको पुत्र नहीं है, पुत्र की इच्छा है, वो 5,000 शिवलिंगों की पूजा करें। संतान की इच्छा के लिए, कन्या की इच्छा के लिए, जिसे संतान नहीं है और जो कन्या चाहता है उसको भी 10,000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार यह मुनियों का विचार है। अतुलनीय संपत्ति के लिए, तो इतने धन के लिए 10 लाख पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें। और आगे बताया गया है कि साक्षात शिव हो जाता है वह व्यक्ति जो 1 करोड़ शिवलिंगों की पूजा कर लेता है, अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है जो 1 करोड़ शिवलिंगों की पूजा कर लेता है। और इसके बाद और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे स्तंभन, उच्चाटन, मारण, मोहन, फूट डालना, बंधन से मुक्ति कराना। तो ये जो ऊपर मैंने आपको बताया, स्तंभन, उच्चाटन यानी कि किसी का मन खराब कर देना, कहीं भगा देना, मोहन यानी कि किसी को मोहित कर लेना, किसी के बीच में फूट डालना, तो इसके बारे में भी संख्या बताई गई है, पर मैं ये आपको नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको अच्छी जानकारियाँ दूंगी जो आपके लिए लाभकारी हो। तो मैं ये जो गलत चीज़ें आप किसी के लिए ना करें, इसलिए मैं इस पर बात भी नहीं करूंगी। तो इसी प्रकार की जानकारियां मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, हमारे ग्रंथों से ली हुई, और जो हमारे जीवन में हमारे लिए लाभकारी हो। मंत्रों के बारे में बताती रहती हूं, किस मंत्र का क्या प्रभाव है, इसका किस प्रकार हमें जाप करना चाहिए, और बहुत सारे उपाय भी बताती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।